जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूं। अयोध्या कांड की यह कथा है। यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गए हैं और चित्रकूट धाम पहुंच गए हैं और वाल्मीकि जी से उनकी संवाद हो रही है। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। जासु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जी हाँ जासु, मुख कहल गुण गगन चुनई, राम बसहि तासु, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे, आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। ऐसे कहने लगे महर्षि वाल्मीकि जी। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, शारद जासु लहै नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्र भूषण धारण करते हैं। शीस नवाहि सुर गुरु दुज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी, कर निति करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। ऐसे कहने लगे महर्षि वाल्मीकि श्री रामचंद्र जी को। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिह के मन माहि, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण की श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाहि देहि बहुदाना, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब करी मांगहि एक फलो, राम चरण रति हो, तिन के मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दो, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल के आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहने लगे। काम को मद मान मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्ह के कपट दम्भ नहीं माया, तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मोह अभिमान और मोह है,
ना लोभ है, ना मोक्ष है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बढ़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष के भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। जिन नहीं राम तुम प्राण प्यारे, तिन के मम शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।